जैन भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या न्यू वैकेंसी जो आरपीएफ कांस्टेबल की आई है, वो कांस्टेबल की जैसे भर्ती होती थी उस प्रक्रिया पर होगी, या एसएससी जीडी के थ्रू आया है तो वो एसएससी जीडी के थ्रू होगा वैकेंसी। जैसे आप लोग समझ जाइए कि एसएससी के थ्रू दो वैकेंसी से समझाते हैं हम कि एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी आती है और हवलदार का जो आता है, उसमें दोनों में अलग अलग पैटर्न होता है। फिजिकल हवलदार में होता है और एमटीएस में नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो आरपीएफ का जो वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू आया है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। जो पहले जो होता था ना एग्जाम एग्जाम और फिजिकल और जो भी प्रक्रिया इसका था वो पूरा चेंज हो गया है। और उसमें एज में भी जो पहले कितना एज दिया जाता था और अभी कितना दिया जाएगा, वो सभी इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म डालने वाले हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आप तक पहुँचता रहेगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को इस किसी भी सरकारी जॉब के रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी इस वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट आप लोग को रह जाता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा 100%, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं बता देता हूँ कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, जिसका फॉर्म स्टार्ट आपको बता दूँ कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक हो जाएगी। उसका जो नोटिस है वो आ गया है, एसएससी के जो वेबसाइट है उस पे नोटिस आ गया है। उसका कैलेंडर भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या उसका कैलेंडर कब से कौन फॉर्म आने वाली है, तो उसमें पूरा पता चल जाता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्म स्टार्ट है ना, वो सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म स्टार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ी बदलाव की जो बात है वो मैं इसमें बताऊँगा कि उसमें क्या-क्या बदलाव हो सकती है। तो देखिए, वो फॉर्म अभी एसएससी के थ्रू आया है, ठीक है। तो एसएससी के थ्रू आया है तो उसमें जो एज लिमिट था ना, वो पहले कांस्टेबल में क्या होता था कि एज अच्छा मिलता था, एज लिमिट अच्छा मिलता था। और एसएससी जीडी के थ्रू अगर आएगा ना, एसएससी के थ्रू, तो उसमें मात्र एज 23 साल ही मिलता है ईआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, उसमें 25 साल एज है आप लोग के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उसमें एज का जो लिमिट है वो 25 साल है। 18 से 25 साल तक यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 18 से 28 साल तक एज लिमिट है, ठीक ना। और जो आपका एसटी और एससी के लिए होता है वो 18 से 30 साल तक एज लिमिट है फॉर्म डालने के। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फिर से इसमें एज में जो पहले दिया जाता था जितना, उतना ही दिया गया है। एसएससी जैसा नहीं किया गया है, एसएससी जीडी में जैसा करता था ना वैसा नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए रहा। और दूसरी बात हम कर लेते हैं कि एग्जाम की पैटर्न पर। तो एग्जाम की पैटर्न पर क्या हो रहा है कि जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है ना, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 40 मार्क्स का रहता है। जिस तरह से चार चार सब्जेक्ट रहती है ना एसएससी जीडी में, वही सब्जेक्ट पूरा सेम टू सेम रहेगा आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। और जो पहले उसका जो क्वेश्चन होता था ना कि 120 नंबर का होता था, वो वाला नहीं रहेगा सिस्टम। ये 160 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें, और इसी के आधार पर अब मेरिट बनेगा। तो एग्जाम के पैटर्न पर भी बहुत सारे चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो ये सब बातें पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर एसएससी जीडी का आप लोग तैयारी किए हैं ना, तो भी जाकर उसमें अपना आराम से एक जॉब पा सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में भी दोनों का सेम ही सिलेबस रह गया है। क्या है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ भी होगा तो, लेकिन सिलेबस दोनों का चेंज चेंज हुआ था, वो हो गया है चेंज। आरपीएफ कांस्टेबल का पहले जैसा सिलेबस नहीं रहा, अब दोनों का सेम हो गया। इससे फायदा भी है कि अगर एसएससी जीडी की कोई तैयारी कर रहा है तो वो आरपीएफ कांस्टेबल का आराम से एग्जाम निकाल लेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को उसको मिलेगा, ठीक है। तो अगर तैयारी आप लोग एसएससी जीडी की है तो उससे आराम से आप लोग का ये एग्जाम निकल जाएगा। और इसका तैयारी में अभी बने रहें, जो भी भाई अगर इस चाहते हैं तो वो तैयारी में बने रहें, क्योंकि इसका फॉर्म अभी आप लोग को देखने को मिलेगा सितंबर और अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट रहेगा, ठीक है। और जो एग्जाम होगी वो फरवरी तक एग्जाम भी हो जाएगा, और इसी बीच में एसएससी जीडी का भी फॉर्म आ जाएगा, उसका नोटिस आ जाएगा। तो देखिए, आप लोग को बहुत ही सारे मौके हैं। दो और रह गई बात फिजिकल की, तो फिजिकल में इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता था ना, वो फिजिकल नहीं रहेगा। इसमें फिजिकल में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। फिजिकल वही सेम रहेगा। कौन सा सेम रहेगा? ये एसएससी जीडी में जो फिजिकल होती है ना, वैसा ही फिजिकल इसमें भी होगा, ठीक है। 5 किलोमीटर रनिंग होगा, वो भी 24 मिनट में होगा। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है। यही फिजिकल होने वाली है। तो पूरा एसएससी जीडी जैसा ही होगा। बस इसमें एक चीज़ का मांग रहेगा अभी, और कि वो क्या करे कि जो इसमें एज में छूट दे दिया है ना, वो तो सही है, लेकिन इसमें जो आप लोगों का हाइट में छूट नहीं दिया गया है भाई। हाइट के लिए मैं बहुत बार होगा, कितना है पता है? हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। एसएससी जीडी के जैसा ही है, हाइट में कोई छूट नहीं मिला है अभी तक, तो यही बताया गया है। लेकिन देखते हैं फॉर्म के जब नोटिस आएगा तो उसमें क्या चेंजेस हो सकता है।
तो हाइट सेम है भाई, एसएससी जीडी जैसा ही है, ठीक है। तो हाइट में कोई छूट के बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, बस आपको एज में ही छूट देखने को मिला है इस फॉर्म में। तो वो देखते हैं कि नोटिस आता है तो उसमें क्या बदलाव होती है, क्या नहीं होती है, तो वो हम लोग को पूरा पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अभी से अपना तैयारी कीजिए। और इसका जो कटअप की बात रही ना, तो कटअप पिछली बार के मैं बता देता हूँ कि वो तो 120 नंबर का क्वेश्चन हुआ था ना, तो 100 नंबर पर ही बना दिया था। तो ई बार का 77 गया था और ओबीसी का 75 गया था, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का 72 गया था और एससी एसटी का 69 गया था, ठीक ना। तो इतना कटअप आप लोग का गया था, तो आप लोग समझ जाइए कि कितना कैसे तैयारी करें। तो वो पूरा सेम एसएससी जीडी जैसा ही अभी हो गया है, बस हाइट में छूट मिला है, बाकी सब एसएससी जीडी जैसा ही रहा है इसका पैटर्न। एसएससी जीडी का जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत डबल मौका है, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने वाला है, अभी फॉर्म न्यू भर्ती आने वाली है और ये भी आ गया, तो बहुत डबल चांस है आप लोग के पास, ठीक है। 2-3 वैकेंसी लगातार भागों में चलेगा और सभी का सिलेबस सेम रहेगा, ठीक ना। तो यही बताने आया था कि एज में आप लोगों को जो छूट था वो मिला है और सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है और फॉर्म स्टार्ट आपको कब से होगा। तो ये तीनों बात आपको पता चल गया होगा। और रही बात सैलरी की, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं तो सैलरी आपको कम से कम 38,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआती सैलरी उतना ही मिलेगा और धीरे धीरे वो जाके बढ़ता रहेगा। और कांस्टेबल आरपी एसएससी जीडी में क्या होती है कि उसमें अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है कहीं कहीं, इसलिए उसका शुरुआती सैलरी 40 से 45 हज़ार तक हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही बात था जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो प्लीज़ चैनल पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और कौन सी बुक कहाँ से पढ़ें और क्या कैसे तैयारी करें, तैयारी का पूरा रणनीति का जो वीडियो है वो फुल वीडियो मैं डालने वाला हूँ, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। जय हिंद भाई।